नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। और हमारी इस खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा नीति की, क्योंकि तकनीक के इस दौर में दुनिया तेजी के साथ बदल रही है और इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए, जहां शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा उद्देश्य छात्रों को भविष्य की चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाना होता है। छात्रों को उस कौशल से लैस किया जाना चाहिए जिसके बिना आज के इस तकनीक के युग में काम चलने वाला नहीं है। अब शिक्षा नीति का आकलन किया जाना आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था में अभी तक जो सुधार किए गए हैं वो प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं या फिर नहीं। और यह भी देखा जाना चाहिए कि जो सुधार किए गए हैं उनसे अपेक्षित परिणाम क्या प्राप्त हो रहे हैं या फिर नहीं। साथ ही यह भी विचार किया जाना चाहिए कि स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक और व्यावसायिक शिक्षा आखिर क्यों नहीं है। इसके साथ ही शिक्षा नीति में होने वाले बदलाव की अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए। तो आज बात शिक्षा नीति की कर रहे हैं। अब आसींद में हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। इंडिया न्यूज राजस्थान का कार्यक्रम बोलेगा राजस्थान कार्यक्रम के चलते आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, शिक्षा नीति को लेकर। क्या है शिक्षा नीति, किस तरह से इसमें बदलाव हो रहे हैं, किस तरह से एजुकेशन दिया जा रहा है, इसी मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जी सर, शिक्षा नीति को लेकर आपका क्या कहना है मौजूदा समय में? अभी जो शिक्षा चल रही है वो वास्तव में छात्रों को रोजगार नहीं देती है और उनको केवल किताबी ज्ञान देती है। तो नई जो शिक्षा नीति आ रही है उसके तहत छात्रों को इस प्रकार से इस योग्य बनाया जाएगा कि वो शिक्षा के बाद में हर सेक्टर के अंदर यानी अपना रोजगार ढूंढ सके, कार्य कर सके, स्वयं नौकरी के लिए ही नहीं भटके बल्कि अपने पैरों पर शिक्षा प्राप्त करके और अपने विवेक से कोई न कोई धंधा करे और आगे बढ़े। ऐसी इसकी थीम लेके चल रहा है। क्या मौजूदा समय में कौन सी शिक्षा नीति चल रही है? अभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरी भारत में लागू हो चुका है। कुछ जगह पर जो स्थानीय सरकार है स्टेट लेवल पर वो आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुका है। इसका जो सबसे बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा कि जो सिलेबस है बच्चे का वो एक साथ पढ़कर एग्जाम नहीं देना है, उसको 2 टुकड़े कर दिए, सेमेस्टर पैटर्न कर दिए। अर्थात सपोज करो कि किसी एक साल में बच्चे को 10 पेपर पढ़ना है, वो 10 पेपर नहीं पढ़ के 5 पेपर पढ़ेगा और साल में 2 बार एग्जाम देगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो उसके ऊपर लोड भी नहीं रहेगा कि सुबह आपको 9 बजे आना है और शाम को 5 बजे तक पढ़ना है या 4 बजे तक पढ़ना है। इससे बढ़िया है कि वो 4-4 घंटे का स्टडी करेगा और 6 महीने की स्टडी करेगा, उसके बाद पेपर दे देगा, फिर 6 महीने की करेगा, फिर पेपर दे देगा। तो निश्चित रूप से वो अपना काम बहुत जल्दी कर सकता है और स्ट्रेस के बिना वो पढ़ाई कर सकता है। ऐसा वातावरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा तैयार हो चुका है और पूरी राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुका है। पुराने वक्त की जो शिक्षा और अभी के वक्त की शिक्षा में क्या फर्क है? वर्तमान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई 2020 से, इसमें उच्च शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब संकाय व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। एक विद्यार्थी विज्ञान का विषय पढ़ते हुए कला का विषय भी पढ़ सकेगा और वाणिज्य संकाय का विषय भी लेकर के पढ़ सकेगा। इससे छात्र को अपने रुचि के अनुसार विषय पढ़ने की स्वतंत्रता हो जाएगी और साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। इसलिए बच्चा अपना रोजगार लगाने में सक्षम हो सकेंगे। बेरोजगारी की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्या मौजूदा समय में जो शिक्षा नीति है वह उसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है? जी बिल्कुल। कैसे? पुरानी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो हम दो बिंदु पे बात अगर करें इसमें तो सैद्धांतिक थी। आज की जो है वो हमारी तकनीकी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उसके साथ ये सिखाया जा रहा है कि जो अभी मौजूदा शिक्षा नीति आई है हमारी NEP 2020 कि बच्चों को इस तरीके से काबिल बनाया जाए कि वो हर तकनीक को वो स्कूल में रहते हुए ही सीखे, ना कि स्कूल में सैद्धांतिक सीखने के बाद जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या हम उस इंडस्ट्री के लिए तैयार नहीं रहते। तो आपके समय में यह विद्यालय में ही इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था की जाए कि वो तकनीक के बारे में जानकारी उनको हो जाए और जब वो मार्केट में निकले तो उनको वहाँ परेशानी ना हो और वो हर क्षेत्र के बारे में जानकारी रख सके। हमारी जो पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी वो 10+2 के बेस पे थी। आज जो है वो अब उसको बदलकर 5+3+3+4 सिस्टम को लागू किया जा रहा है। मतलब बच्चों को
5 वर्ष तक 5 तक की शिक्षा, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, यानी कि 9th 10th और 11th 12th इस पे विशेष ध्यान दिया गया है कि इसको एक साथ जोड़ दिया गया है। और इसमें उन बच्चों को इस तरीके से शिक्षा को बढ़ाया जाए जिसमें उसको साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स नहीं बल्कि होल सब्जेक्ट को मिलाकर जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, जिसमें अपने आप को आगे करना चाह रहा है, वो जो सब्जेक्ट उसको समझ में आ रहे हैं वो उसमें अपने आप को उमदा परफॉर्मेंस कर सके। मौजूदा समय में देखा जाए तो गवर्नमेंट चेंज होती है और शिक्षा नीति भी चेंज हो जाती है, इसी को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो शिक्षा नीति बदल जाती है, ऐसा नहीं होता है। शिक्षा का जो व्यवस्था है दोनों के पास में है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार अगर कोई ड्राफ्ट करती है तो राज्य सरकार आनाकानी तो जरूर कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार को मानना ही होता है। शिक्षा पर केवल और केवल विशेषाधिकार राज्य का नहीं है, सेंटर का भी है। तो सेंटर और राज्य जब दोनों सहमत होते हैं तो बेहतरीन क्रियान्वयन होता है, और इसी क्रियान्वयन से विद्यार्थियों को फायदा मिलता है और विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण और समाज को बेहतरीन करने में अपना योगदान निभाते हैं। ये जो आपने पूछा है कि सरकार बदलने से ये बदल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए ना तो कि गणित पाठ्यक्रम भी में चेंज हो सर जाता पाठ्यक्रम है। कहाँ चेंज हुआ है, ये तो समझने वाली बातें हैं। छोटी छोटी जगह पर कोई चेंजेस कर देते हैं। अब कहीं पर वो सावरकर को, गांधी जी को पढ़ा रहे थे, अब ये आगे ये कहेंगे नहीं गांधी को नहीं पढ़ेंगे, हम तो सावरकर को पढ़ेंगे। अब इसको हम बीजेपी और कांग्रेस एंगल देख रहे हैं। गणित वही पढ़ रहे हैं जो पहले भी पढ़ रहे थे, फिजिक्स वही पढ़ रहे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं, साइंस में वही पढ़ रहे हैं जो मैंने पढ़ा था, अभी वो बच्चे वही पढ़ रहे हैं। कोई विशेष अंतर थोड़ी आ गया है। जहां चेंज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश होते हैं, तो उसको लेके अपन को इतना बवाल नहीं करना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर सिलेबस में कोई परिवर्तन किया जाता है तो राष्ट्र निर्माण और समाज को बेहतरीन करने के लिए किया जाता है, तो इसको सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि नकारात्मक दृष्टि से। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हमारी देश बेहतर होगा, ऐसा सबका मानना है और शिक्षाविदों का मानना है। जो उच्च अधिकारी है उनका भी यही सपना है कि भारत विश्व का शिखर पर आरूढ़ हो। तो इसलिए शिक्षा नीति 2020 प्रभावी ढंग से लागू हो रहा है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको कोई बवंडर नहीं बनाना चाहिए कि सरकार बदलती है तो सब चीजें बदल जाती है और बच्चों को परेशानी होती है, ऐसा जो मेरा सर ने बताया अभी, जो इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है? मैं इनकी बात से तहे दिल से सहमत हूँ और बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार बदलने से कोई पाठ्यक्रम या शिक्षा नीति बदल नहीं जाती है, वही रहती है। और सामान्य जो परिवर्तन होते हैं वो किए जाते हैं, वो समय और परिस्थितियों के अनुसार, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो सभी को अभी सर जो कह रहे थे, अब उस बात को मैं थोड़ा बड़ा करूंगा। आप बताइए 2014 से पहले कहीं ऐसे पेट्रोकेमिकल यूनिवर्सिटी हुआ करता था क्या? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हुआ करता था क्या? आपको कोई पुलिस बनाने की कोई यूनिवर्सिटी हुआ करता था क्या? तो आजकल हर एक विषय को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, और उसकी स्किल को डेवलप करने के लिए ऐसा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जा रही है, ताकि सारी चीजें विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सके। और जब मैं बातें करता हूँ विद्यार्थी का, तो उसमें गर्ल्स और बॉयज वाली बातें नहीं है। अगर आप आंकड़े देखेंगे, और वास्तविकता भी यही है कि शिक्षा में महिलाओं का भागीदारी बढ़ रही है। अचानक तो नहीं बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ रही है, और ये एक सकारात्मक कदम है, और यही मेरा मानना है। आप बताएं इस मामले को लेकर। अच्छा प्रयास किया जा रहा है नई शिक्षा नीति में। रोजगारोन्मुखी शिक्षा का ध्येय रख करके बच्चों को विद्यालय स्तर पर और महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोजगार का प्रशिक्षण देकर के तैयार किया जाएगा, और ऐसा होने पर बच्चे आत्मनिर्भर बन पाएंगे, अपना रोजगार लगाने के बारे में सोच पाएंगे, केवल नौकरी की तरफ मुंह ताकते हुए नहीं रहेंगे। पहले से ही लक्ष्य निर्धारित करके लक्ष्य के अनुरूप अपना प्रयास करेंगे और पाठ्यक्रम का चुनाव करेंगे, चाहे वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो चाहे शैक्षिक पाठ्यक्रम हो। बच्चे के लिए काफी ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अच्छा ऑप्शन का चुनाव करके वो अपने भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। बहुत अच्छी धारणा लेकर के नई शिक्षा नीति का गठन किया गया है। क्या और बदलाव हो सकता है बदलाव तो अभी जो किया जा रहा है यही बहुत बड़ी बात है कि अगर ये पूरा हो जाए, क्योंकि जो बदलाव है ये बहुत ही नई बदलाव है और इस आज के भारत में इस बदलाव की बहुत जरूरत थी। जैसे कि तकनीकी शिक्षा की जो बात की जा रही है उसमें मुख्यतः ये बात की जा रही है कि जो पहले की शिक्षा थी, जो पहले हम जिस तरीके से पढ़ते थे, उसमें यह देखा जाता था कि बच्चों के अंदर एक धारणा बन जाती थी। छोटे उद्योग या फिर कुटीर उद्योग, जैसे प्लम्बर का काम है, जैसे कि आप कारपेंटर का काम है, ये छोटे-छोटे कामों को लोग बच्चे घृणा की नज़र से देखते थे। बट आज के टाइम में जबकि ये बेसिक है, अगर ये बेसिक जानकारी अगर बच्चों को हो और इस क्षेत्र में अगर स्कूली शिक्षा में ये चीज़ें सिखाई जाए, कारपेंटर का काम और ये सब चीज़ें, तो हो सकता है इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े। आर्ट एंड एस्थेटिक में, हर तरीके के क्षेत्र में हम आगे बढ़े और जो जो काम घृणा की नज़र से देखा जा रहा है, उसपे में हम सबको भागीदारी सुनिश्चित कर पाएँगे।
इन्होंने बताया कि शिक्षा क्षेत्र में और बदलाव करना चाहिए। किस तरह के बदलाव? नहीं, बदलाव तो हो रहा है पर एकदम से तो अपन सोच रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2020 में लागू करनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये चीजें पेंडिंग में चला गया और काफी हम पीछे रह गए। अब सरकार अलग थी, इस वजह से भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाया है। आप जरा सोचिए ना कि कोई बच्चा 4 साल में ग्रेजुएट करेगा तो 4 साल में 1 साल उसका इंटर्नशिप भी होगा, अर्थात वो कोई ना कोई इंडस्ट्री या कोई ना कोई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेके आएगा। बच्चा 3 साल की पढ़ाई करता था, बीच में किसी कारण से भी वो पढ़ाई ड्रॉप हो गया तो दोबारा अपना पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकता था, शुरू से करना पड़ता था। लेकिन अब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए हैं तो इससे विद्यार्थियों को भी एम्पावर किया गया, जिसको अपन कहते हैं मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम है। तो ये हमारी भारत को बेहतर बनाने का एक कदम है और इसका स्वागत करना चाहिए। और आप ऐसे नहीं सोचे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से एकाएक परिवर्तन आ जाएगा। किस तरह की स्कीम लाकर इसको सुधार किया जा सकता है? इसको सरकार का जो मंशा है सकारात्मक दृष्टि से देखे और उसको इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, जहां खामियां हैं उस खामियों को उचित लोगों के सामने उचित माध्यम का यूज करके उनको पहुंचाए, ताकि हो सके, ना कि विरोध करने के नाम पर केवल विरोध करे, तो वो काम नहीं हो सकता है। कोई भी शिक्षा नीति देश को बर्बाद करने के लिए नहीं बनाई जाती है, देश को बेहतर करने के लिए बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आप सबको स्वागत करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं 2020 की शिक्षा नीति जो आ गई है उसे एकाएक परिवर्तन हो जाएगा, अचानक ही कोई चमत्कार हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। और सरकार 2030 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरीके से भारत में लागू करने की सोच रही है और शायद ये सपना भी साकार होगा। ये थे हमारे साथ में मौजूद जिन्होंने शिक्षा नीति को लेकर अपनी बेबाक राय रखी। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए मंजूर। तो वहीं वैर में भी हमारे संवाददाता हरदेव कटारिया ने लोगों से बातचीत करके उनकी राय को जाना है। समाचारों के लिए भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान पर प्रदेश की जनता का हार्दिक स्वागत और सम्मान है। इंडिया न्यूज बोलेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत आज लेके आया है नया मुद्दा, वर्तमान शिक्षा पद्धति, इसमें क्या कमी है और क्या क्या इनमें सुधार होना जरूरी है। श्री आर्य महिला विद्यापीठ एकमात्र पूर्वी राजस्थान की शिक्षण संस्थान है जहां पर विद्वान और विदुषी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं। इनसे हम चर्चा करते हैं कि वर्तमान शिक्षा जो नीति है वो कहां तक वर्तमान में सही है और कहां तक सही नहीं है। मैडम नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा, आज हम नया मुद्दा लेके आए हैं, शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए वर्तमान शिक्षा नीति में, अब जो चल रही है कहां तक उचित है और कहां तक उचित नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है वर्तमान का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। लेकिन आज जो निकल के आ रहा है उससे हमें लग रहा है कि शिक्षा में वो बात नहीं रही कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर दे। जो आपराधिक प्रवृत्तियां लेकर बच्चे आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं नैतिकता खो गई। तो नैतिक शिक्षा जो कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों में पहले घोल के पिलाई जाती थी, वो कहीं ना कहीं कमी आ रही है। आज आप देख रहे हो कि हिंसा जिस तरह से आ रही है कि जरा सी बात पर बच्चा हिंसक हो जाता है। तो नैतिकता को एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि इस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चा पूरी तरह से वो आचरण संस्कार लेके चले जो उसे परिवार से मिले और विद्यालय से, क्योंकि विद्यालय जीवन की आधारशिला है। और दूसरा, जहां 140 करोड़ बच्चों को अगर हमें आने वाले समय में पूरा रोजगार देना है तो शिक्षा को हमें व्यवसाय करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चा कुछ सीखेगा तो उसको सीख कर जब सामने लाएगा तो उसे बेचेगा भी और उसे लाएगा तो उसका जीवन का उद्धार भी होगा और वो जीवन यापन भी कर पाएगा। क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान से हम सोचें कि हम जीवन कमा लेंगे तो इतने रोजगार नहीं हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के पास हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। हमें इस व्यवसाय शिक्षा और नैतिक शिक्षा दोनों को जब तक शिक्षा में नहीं लाएंगे तब तक हमारे समाज की जो ज्वलन समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान नहीं हो पाएगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। तो इसके लिए हमें नैतिक शिक्षा को लाना पड़ेगा और अपनी जो किताबी शिक्षा है ना, जो कि किताबी कीड़ा बना रही है और टॉपर्स जो ला रही है सिर्फ अंकों के माध्यम से, उसे बंद करना है। आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षा पद्धति पर? देखिए, जो वर्तमान शिक्षा नीति है इसमें सुधार होना अनिवार्य है, जरूरी है। क्योंकि जो वर्तमान शिक्षा नीति है ये एक मानकीकृत स्ट्रक्चर में है, जिससे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाना, अच्छी ग्रेड लाना, इस प्रकार की प्रवृत्ति बना के पढ़ाई करते हैं, जिससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा भी होती है, मानसिक दबाव बनता है और बच्चों के लिए एक तरह से ये हानिकारक। इसमें सुधार होना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए। इसके अलावा जो शिक्षा नीति में है कि 5वीं कक्षा तक क्षेत्रीय भाषा में एजुकेशन दी जानी चाहिए,
तो क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में एजुकेशन दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ अंग्रेजी की तरफ, क्योंकि वर्तमान समय में अंग्रेजी पर विशेष ध्यान है, तो इस स्थिति से तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूलों में गैप हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में क्षेत्रीय और मातृभाषा में एजुकेशन दी जाएगी और प्राइवेटों में अंग्रेजी पर बल दिया जाएगा, जिससे आपस में गैप हो जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि क्षेत्रीय भाषा में टीचर मिलना भी बहुत कठिन हो जाएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुधार होना जरूरी है, होना भी चाहिए। वर्तमान शिक्षा नीति में क्या कमियां हैं? वर्तमान शिक्षा नीति जो है वो रोजगार परक नहीं है। रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, जिससे एक समाज का बहुत बड़ा तबका जो है बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है, अब हमें ऐसे अनार पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसे अधिकार की बात करने की जरूरत है, और कैसे कबूतर नहीं, कैसे कर्तव्य की बात करें अपन। और नैतिक शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि 1 से 5 तक या 8th क्लास तक हम रामायण को अनिवार्य करें, और गीता को 11th और 12th क्लास में हम गीता को अनिवार्य करें। गीता की शपथ कोर्ट में गीता पर हाथ रख के शपथ तो दिलाई जाती है, लेकिन स्कूलों में गीता नहीं पढ़ाई जाती है। तो ज़रूरी है कि गीता पाठ्यक्रम का हिस्सा बने, बच्चों में संस्कार आने चाहिए, तब जाके कुछ सुधार होगा। और बच्चों को रोजगार की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कैलकुलेटर बनाना है, मोबाइल बनाना है, मोबाइल रिपेयरिंग है, इस तरह की ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे दी जाए शुरू से, तो आगे जाके कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं होगा। मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। इनका यह कहना है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में जो कमी है, नीति में जो कमी है, उसमें व्यावसायिक शिक्षा का होना आवश्यक है। यहाँ पे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बड़ी हस्तियाँ हैं, इनसे भी पूछते हैं ये क्या अपने विचार प्रकट करना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगे जी आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो हम पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षा सिखाना कम लगता है। जैसे शिक्षा का अर्थ है सिखाना, सिखाना कम लगता है, सूचना देना ज़्यादा लगता है। तो शिक्षा में ये परिवर्तन होना चाहिए कि एक तो जो शिक्षक हैं उनका, अगर हम नैतिक शिक्षा की बात करते हैं शिक्षा में, तो शिक्षक हैं उनका आचरण बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए, जिससे बालक व्यवहार के द्वारा सीखे और वो अपना आचरण ऐसा रखे बच्चों के सामने। नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में मैं नहीं समझती कि किताब लगाना जरूरी है, पढ़ाना नहीं। अध्यापक जो आचरण करता है वो उसका उच्च स्तर का होना चाहिए, और अध्यापक जो कक्षा में प्रवेश करता है उस, और जब तक कक्षा में उसका कालांश रहता है, उससे पहले और पूर्व में बच्चों को नैतिक शिक्षा के आचरण सिखाने की, उपदेश ना कहें, उनको बताने की कि जीवन में ये अच्छा है, ये बुरा है। एक तो ये रहा कि हमारी शिक्षा खाली सूचना नहीं हो, उसमें सिखाना, नैतिक शिक्षा के बारे में सिखाना, हमारे कैसे कैसे आदर्श रह चुके। मात्र 5 मिनट लगती है, अगर कोई कालांश हमारा 50 मिनट का है तो हम 5 मिनट इसके लिए दें कि बच्चों को जाके पहले ऐसी बात बताएं कि बच्चे हमें सुने और हमारे उन पर बहुत अच्छा प्रभाव हमारा रहे। दूसरा, जो आज की शिक्षा है वो व्यवसाय उन्मुख नहीं है, बेरोजगारी की समस्या को ज़्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि हमने ये कर रखा है कि बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, सबको पास करो। और हमारे जो उच्च महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, बोर्ड हैं, वो भी इसी उसको अपना रही हैं। पर इससे बच्चे को, ठीक है फेल नहीं किया जाए, पर वो व्यवसाय से जुड़ी हुई शिक्षा होनी चाहिए, और बच्चे में शिक्षा के द्वारा आत्मबल जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिनका आत्मबल और मनोबल कम हो जाता है बच्चों का, वो आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो जाते हैं। कब? जब वो पूरा अपना 100% शिक्षा के लिए या याद करने के लिए, परीक्षा के लिए नहीं दे पाते हैं, तो उनका मनोबल टूटता है। तो हम इस शिक्षा में मनोबल और आत्मबल बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है वो अवश्य रखें, और शिक्षा में ही शुरू से ही बच्चे को ऐसी चीज़ सिखाई जाए। बहुत पहले जब हम पढ़ते थे, शायद मेरे ख्याल में वो थी, जैसे बच्चों का सूत काटना है, मिट्टी के खिलौने बनाना है। बच्चा के लिए शिक्षा रुचिकर होनी चाहिए कि बचपन से ही बच्चा ये ना कहे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो यूँ कहे नहीं मैं स्कूल जाऊंगा, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिक्षा ऐसी रोचक होनी चाहिए, ना कि सूचना देनी। मैं यही कहना चाहूँगी, शिक्षा में बहुत प्राइमरी से लेकर के बड़े स्तर तक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, और वो होनी चाहिए, ये कहना चाहूँगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जो शिक्षा है उस पे रोजगारी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसका कारण भी है कि हम सिर्फ अंकों पर ध्यान देते हैं कि इतनी %, इतने अंक, ये हमें हमारा पेट नहीं पाल सकती, ये हमें आगे नहीं बढ़ा सकती। तो व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। आप क्या कहेंगे? सर, मेरा मानना है कि बिना नैतिकता की, अगर हमारे देश में नैतिकता नहीं होगी तो कभी देश का विकास नहीं हो सकता।
नैतिकता के लिए हमारे सिलेबस में पहली बात तो ये है कि बच्चों को पहले दयालुता, स्पष्टता उनको समझाना चाहिए और छोटी छोटी व्यवसायों को जोड़ना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए छोटी छोटी व्यवसायों को, जिससे वो आगे चल के अगर किताबी कीड़ा ही ना बन के रह जाए और अपना मतलब भविष्य में अपना रोजगार खुद डाल सके अगर वो कहीं ना लगे तो। इसलिए छोटे छोटे व्यवसायों को ज़रूर ऐड करना चाहिए और कुटीर उद्योगों को समझाना चाहिए। तो इनका ये कहना है कि वर्तमान जो शिक्षा नीति है उसमें व्यावसायिक शिक्षा का होना जरूरी है। छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग धंधे हैं उनका भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहाँ पर और भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कमी है शिक्षा पद्धति में और क्या क्या आमूलचूल परिवर्तन होना जरूरी है? नमस्कार जी। मैं चाहता हूँ कि हमारे जैसे पहले प्राचीन काल में भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में जो परिपाटी रही है शिक्षा की, उसी तरह सर्वतोमुखी और चहुमुखी विकास मनुष्य का होना चाहिए। हमारी संस्कृत भाषा ऐसी है जिसमें हमारे हर मनुष्य के अंदर अच्छे संस्कार डाले गए कि वो किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहता था, हर काम के लिए स्वयं आत्मनिर्भर रहता था, पढ़ाई से वो आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होता था। तो उसी को देखते हुए हमारे हर बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार नैतिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त कराए जाएं, जिससे वो केवल और केवल नौकरी के लिए नहीं, अपने व्यवहार में विकास के लिए भी पढ़े और अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए कुछ सीख सके। पुराने ऋषि महात्मा के समय में गुरुकुल हुआ करते थे हाँ और वहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती थी, उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि उसी प्राचीन गुरु परंपरा को जिस तरह से उन्होंने सर्वतोमुखी विकास के लिए लागू किया था, ऐसे ही पुनः किया जाए, जिससे केवल और केवल मनुष्य नौकरी के भरोसे नहीं, स्वयं अपने रोजगार के लिए भी तैयार हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा क्या है, शिक्षा बालक के अंतर्गत छिपी हुई वो शक्तियाँ होती हैं जिनको क्या है एक शिक्षक बाहर निकालता है और शिक्षा के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपना सर्वांगीण विकास करता है। शिक्षा में केवल शैक्षिक क्षेत्र ही नहीं आता, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सारे क्षेत्र उसके क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो इसमें नैतिक मूल्यों को सर्वोत्कृष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि बालक क्या है, बालक का जो व्यक्तित्व की रीढ़ की हड्डी है उसके आदर्श चरित्र होते हैं। जब तक उसके अंतर्गत बालक को जीवन से संबंधित व्यवहार का ज्ञान नहीं दिया जाएगा तब तक बालक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में है कि शिक्षा में केवल शैक्षिक क्षेत्र या केवल गवर्नमेंट चीज़ों को ही नहीं मानना चाहिए, बालक के लिए एक व्यावसायिक शिक्षा का आधार भी होना चाहिए, जैसे कला शिक्षा वगैरह, हस्तकला वगैरह, जिसके कारण बालक क्या है कि अपने आप को एक हीन भावना पैदा ना करे, क्योंकि अगर उसे एक गवर्नमेंट जॉब भी ना लगे तो वो अपने व्यावसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ के अपने जीवन का निर्वाह आसानी से कर सकता है। तो इनका कहना है कि वर्तमान जो शिक्षा नीति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा का समावेश होना जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने विचार बताएं। शिक्षा एजुकेशन एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरह काम करती है बच्चे के लिए, और आज हमारे समाज में व्यावसायिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। बच्चे को मात्रात्मक शिक्षा तो मिल रही है आज, पर गुणात्मक शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। आज हमारे देश में बीए ग्रेजुएशन एक नॉर्मल डिग्री हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, और बीए बीएड वाले बच्चे बहुत सारे हो गए हैं। गवर्नमेंट को कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देकर व्यवसाय परक बिजनेस की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इससे क्या है बेरोजगारी पर भी हम काबू पा सकते हैं। और गुरुकुल पद्धति के बारे में बताएंगे आप? हाँ। पहले शिक्षा कैसे दी जाती थी गुरु आश्रम में, और अब पहले गुरु और शिष्य के बीच में पहले जो संबंध थे, जो मधुरताएं थी, जो वो था सम्मान था गुरु का, वो आज हमें कम देखने को मिलता है। और पहले संस्कार ज़्यादा मिलते थे बच्चों को, संस्कृत भाषा का विकास था। आज हम विदेशी पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो इंग्लिश में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति पर जोर देते हैं। हमें भी उस पद्धति प्राचीन परंपरा की ओर जोड़ना चाहिए, और रामायण गीता आदि का पाठ हमें हिंदुत्व को भी बढ़ावा देना चाहिए। हम सभी हिंदू हैं, तो थैंक यू। तो इन सभी का जो विचार सामने आया है, इनका ये कहना है कि वर्तमान शिक्षा जो नीति पद्धति है इसमें व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा का होना जरूरी है, आध्यात्मिकता का जरूरी है, और इनका ये कहना है कि सामाजिक परिवेश में जो विकास होगा समाज का, वो नैतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवसायीकरण शिक्षा होना जरूरी है, ताकि प्रारंभिक जो अवस्था है बच्चे की पढ़ने की, प्राइमरी या मिडिल सेक्शन तक, इनको कौशल विकास से संबंधित यहाँ। चलिए इसी के साथ बोलेगा राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।